Om Krishna
पीछे की कथा में मन और बुद्धि को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा। तो मन जो है प्रेम में लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए अभ्यास योग की आवश्यकता है। तो ये अभ्यास योग के लिए भगवान जो कह रहे हैं वो उसको पहले हम लोग सुने कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत माम् इच्छाप्तुं धनंजय। धनंजय हे संपत्ति के विजेता, उसी को धनंजय कहते हैं। हे संपत्ति के विजेता अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान आखिर इस श्लोक में कह क्या रहे हैं? कहते हैं कि अथ माने अगर, अथ चित्तम समाधातुम, यहाँ पर चित्तम मन के लिए है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अचल भाव से स्थापित करने में अथवा मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है। सभी प्राणी ऐसा मानते हैं। इस मन बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर, जैसे ही अचल भाव से हम स्थिर करने की मन को कोशिश करते हैं वह कहीं न कहीं किसी विषय में भागता है। तो इस बात को भगवान समझते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम स्थापित, अचल भाव से स्थापित करने में असमर्थ है, अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा, तो दो शब्द आया है गीता में, एक आया है अभ्यास और एक आया है अभ्यास योग। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास के द्वारा नहीं कहते। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और एक शब्द आता है कि समता। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ये हुआ समता, कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भजन, नाम, जप, ये अभ्यास योग कहलाता है। वहाँ पर अगर मगर नहीं है, कोई दूसरा अब बचा ही नहीं है उसके पास रास्ता। परीक्षित वाली कथा में परीक्षित को जब यह पता चल गया कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा
अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। वहां पर अगर मगर अब नहीं चलेगा। वहां जितनी भी क्रिया परीक्षित के द्वारा की जाएगी कथा श्रवण के माध्यम से, वह सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, ये अभ्यास योग कहलाएगा। वहां अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधन का उद्देश्य संसार में हो जाता है। वहां पर फिर अगर मगर लग जाता है। और संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, निरोगता, अनुकूलता, जितनी भी कामनाएं हैं उत्पन्न हो जाती हैं। और कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान, बड़ाई अलग अलग होंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। ये योग नहीं कहलाएगा। अभ्यास योग नहीं हुआ, ये अभ्यास हो सकता है। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल परमात्मा हो। जब साधक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। ये है अभ्यास योग। अब देखिए, अभ्यास और अभ्यास योग, अभ्यास के बारे में भी भगवान अर्जुन से कहे हैं। कहते हैं अभ्यास के बारे में कि बहुत सुंदर सा उदाहरण वहां पर दिया है भगवान ने। इसको हम सबों को समझना चाहिए। वो है कि श्लोक को पहले आप समझें। भगवान कहते हैं कि यतो यतो यतः यतः, जहां जहां, यतो यतो निश्चरति मनः। अब देखो, मन जो है साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं। ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए वह जब बैठता है और आंख बंद करता है तो ध्येय बनाया है कि भगवान नाम का जप करेंगे, गुरु नाम का, गुरु मंत्र का जप करेंगे, लेकिन मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अस्थिर हो जाता है। क्योंकि मन, भगवान कहते हैं मनः चंचलम अस्थिरम, ये चंचल है, अस्थिर है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तो परमात्मा में मन लगाने की कुछ युक्तियां बताई गई है। साधक, बड़े बड़े जो हमारे ऋषि लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो उस समय में कुछ युक्तियां हैं जिसको कि लगाने से मन स्थिर होता है। इसी को अभ्यास कहते हैं। जो युक्तियां हैं, जैसे पहली युक्ति, मन जिस किसी इंद्रिय विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए,
फिर लाकर उसको परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे, ये अभ्यास हुआ। इसका अभ्यास करे, वो भागेगा ही। वो मन जो है चंचल है और स्थिर है, वो भागेगा। तो उसको अभ्यास के द्वारा भागे तो उसको फिर उठा के ले आए, परमात्मा में लगा दे। दूसरी युक्ति, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखना शुरू कर दे। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आ जाए, गाय तो गाय के रूप में परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए, ये अभ्यास। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे। इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा में है, परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए, ये दूसरी युक्ति, ये भी अभ्यास हुआ। तीसरी युक्ति, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती है। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती है। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये घबराने वाली बात ही गड़बड़ा जाती है। घबराइए नहीं, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया, हमने तो उद्देश्य बना लिया, मन भागना भागो, लेकिन हम तो लगाएंगे उसी में, परमात्मा में ही तुमको लगाएंगे। जब उद्देश्य हमने सही कर लिया, परमात्मा का बन गया, तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से जो कूड़ा कचरा है ना, वही निकलता रहता है। भीतर से सफाई हो रही है। एक बार शंकराचार्य जी ने भी ऐसा कहा था। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वे बाहर निकलने लगते हैं, ऐसा समझ करके। ये तो एक तरीका हुआ। चौथा है कि साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वो अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। नहीं, ये गलत है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। भगवान का पहले होइए, आप कोई संबंध बनाइए, संसार से संबंध बनाए हैं ना, भगवान से संबंध बना करके भगवान का होकर तब भगवान का चिंतन करें। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। हम लोग एक भजन के द्वारा अपने इस भाव को व्यक्त करें। तुलसी बाबा ही विनय पत्रिका में एक भजन, बहुत सुंदर भजन, कि अब लौन सानी अब न सही हो, अब न सही हो। राम कृपा भवनी साक्षी रानी, जागे फिर न दसई हो,
तक तो यह आयु व्यर्थ हो गई, नष्ट हो गई, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, ऐसी भावना। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है। मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूँ। अब जगने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अब फिर माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। राम के पावन निशा सिरानी, जगे फिर न दसई, अब न सही, अब लो न सानी, अब न लसई, अब न सही, अब लो न सानी, अब न सही हूँ। पायऊ नाम चारु चिंता मने, उड़ करते न खसई हूँ, उड़ करते न खसई हूँ। पायऊ नाम मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है। उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला जपा करूंगा। पायऊ नाम चारु चिंता मने, उड़ करते न खसई हूँ। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, अरे चित कंचन ही कसई, अब न सही हो, अब न सही हो, अब लो न सानी, अब न सही हो, अब लो न सानी, अब न सही हो। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात यह देखूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। अपने को कसना है, ध्यान जब लगाना है तो अपने को कसना है कि मेरा ध्यान लगता है कि नहीं। परवश जानी हस्योई न इंद्र न निज बस हुए न सही हो। परवश जानी हस्योई न इंद्र न निज बस हुए न सही हो। मन मधुकर पान कै तुलसी, मन मधुकर पान कै तुलसी, रघुपति
अब न सही हो, अब न सही हो। रघुपति पद कमल बसे हो, अब न सही हो। अब लो न सानी, अब न सही हो, अब न सही हो। जब तक मैं इंद्रियों के बस में था, तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नाच नचा कर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। परवश जानि हंस्यों इन इंद्रिन, निज बस हुए न हंसई हूँ। जब तक मैं इंद्रियों के बस में था, तब तक मुझे मनमाना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने ही नहीं दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम